हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। इंडियन यानी भारतीय, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर ये लिखी गई है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। तो व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, हमारी सभ्यता और संस्कृति डज नॉट डिपेंड ऑन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वांट्स। वांट्स का मतलब होता है चाहना। व्यक्ति को जितना ज़्यादा मिलता है वो उतना ज़्यादा और प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति इस पर निर्भर नहीं है। ये किस पर निर्भर है? इट रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ डेनियल एंड रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। सेल्फ डेनियल का मतलब होता है त्याग। आप स्वत्याग करें। ये आप चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि हमारे ऋषियों का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो त्याग। और रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी त्याग है, जो कि निरंतर बढ़ती जाती है, बेफिजूल है, उस पर रोक। रेस्ट्रिक्शन यानी रोक। सेल्फ इंडल्जेंस इज इजी बट सेल्फ डेनियल इज समथिंग विच रिक्वायर डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ। इंडल्जेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में लिप्त रहना। तो आप अगर किसी चीज़ में लिप्त रहते हैं, किसी चीज़ की आपको इच्छा है, तो वो तो बड़ा आसान है, लेकिन किसी भी चीज़ का त्याग करना वो बहुत ही कठिन होता है। उसे करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत सारा शक्ति चाहिए और आंतरिक शक्ति चाहिए उसको रोकने के लिए। तो वी आर प्राउड टू एक्नॉलेज दैट आफ्टर सिविलाइजेशन टीचेज, तो हमें ये बहुत एक्नॉलेज यानी स्वीकार, तो हमें ये गर्व से स्वीकार करना चाहिए कि हमारी जो सभ्यता है वो हमें सिखाती है त्याग करना। दूसरी जो सभ्यता आप जाए, यूरोपीय सभ्यता, ये सब जो है चीज़ों पर बेस्ड है, ये इच्छाओं को बढ़ावा देती है, लेकिन भारतीय सभ्यता इच्छाओं को रोकने का काम करती है। हाउ इज़ इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने, चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुनिया देश देखी थी, इसीलिए वो बहुत जितनी भी सभ्यताएं हैं लगभग सबकी एक तुलना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि यूरोपीय सभ्यता और भारतीय सभ्यता किस तरह अलग है। तो ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ये एक एसे है। तो इस एसे में गांधी जी बता रहे हैं ग्राउंड्स यानी आधार, कि भारतीय सभ्यता और यूरोपीय सभ्यता कई आधारों पर अलग अलग है। European civilization is guided by the writing of Greece and Roman, which no longer exist in their former glory. यूरोपीय की जो सभ्यता है, ग्रीस या रोम में जितने भी लेखक हुए, जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी राइटिंग्स की, किताबें लिखी, उस पर यूरोपीय सभ्यता बेस्ड है। ये उनके आदर्शों को मानती है, जो कि खुद ग्रीस और रोम खुद अपनी जो उनकी पुरानी चमक थी, ग्लोरी थी, उसको तो वो अब खुद बरकरार ही नहीं कर पाए हैं। वो चीज़ सब पहले थी, लेकिन अब के युग में अगर आप बात करें, ये सब सभ्यता कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। और सोचिए, जो सभ्यता की खुद इतने दिनों तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकी, और उसी पर यूरोपियन सभ्यता बेस्ड है, तो यूरोपियन सभ्यता क्या खुद अस्तित्व बना के रखने वाली है। लेकिन भारतीय सभ्यता जो है स्टीडी है, यानी स्थिर है। भारतीय सभ्यता जो है जीवन के उच्च आदर्शों पर बेस्ड है। इट प्रमोट्स स्पिरिचुअलिज्म एंड बिलीफ इन गॉड, या आध्यात्मिकता को बढ़ावा देती है और ईश्वर में विश्वास कराती है। यूरोपियन सिविलाइजेशन मटेरियलिज्म पर बेस्ड है, यानी भौतिकवादी है। इसमें पूजा पाठ को, भगवान को तो मतलब ना के बराबर ही माना जाता है। इट टेंड्स टू सेटिस्फाइड मैन फिजिकल नीड, मानव की जो भौतिक चीज़ें होती है, ज़रूरतें होती है, उसी पर यह यूरोपियन सिविलाइजेशन फोकस करता है। जिससे कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गॉडलेस सोसाइटी, ऐसे समाज का निर्माण होगा जो कि भगवान विहीन है, जिसमें कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। इस आधार पर बहुत सारे इन्हीं सब आधारों पर भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से कई मायनों में बहुत आगे है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, आखिर सिविलाइजेशन सचमुच में है क्या। तो सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारी इच्छाओं की बढ़ोतरी नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट यानी सविचार एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि सविचार और स्वेच्छापूर्ण रोक है हमारी इच्छाओं पर।
आप कुछ चीज़ पर विचार करें, देखिए, सुनिए, समझिए कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, या फिर हम झूठ मूठ के इस इच्छा को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी सोच, यही सिविलाइजेशन है। ये सिर्फ अगर आप इतना विचार रखते हैं तो ये आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, यही आपको सच्ची खुशी प्रदान करेगा और किसी भी सेवा को करने की क्षमता प्रदान करेगा। यही सिविलाइजेशन है। What does गांधी जी प्रेफर टू मटेरियलिज्म? मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद। गांधी जी मटेरियलिज्म को क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? गांधी जी इज डेडली अगेन ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन नेकेड मटेरियलिज्म। गांधी जी, इमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी करना। तो देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जिस तरह से की कॉपी की जा रही है, गांधी जी के समय में की जा रही होगी, या फिर उन्होंने दूरदर्शी भी थे तो उन्होंने अब के समय में भी देखा होगा कि जिस तरह से कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पश्चिमी सभ्यता को लोग स्वीकार किए जा रहे हैं और वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, भौतिकवाद को प्रेफर कर रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि इसके जगह पर क्या होना चाहिए? तो डेवलपमेंट ऑफ मोरल बीइंग, नैतिकता का उत्थान होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, हमारी चाहतों पर, हमारी इच्छाओं पर रोक लगनी चाहिए। हमें संतुष्टि होना चाहिए और हमें भगवान पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasure? Dissuade यानी वंचित रखना, लग्जरी विलासिता, प्लेजर यानी प्रसन्नता, जो बाहरी प्रसन्नता होती है, उन सब से हमारे पूर्वजों ने हमें हद तक दूर रहने की ही सलाह दी है और कोशिश की है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो जानते थे कि फिजिकल नीड्स ऑलवेज रिमेन इनसैटिएबल, कि आपकी जो ज़रूरतें हैं, ये जो भौतिक चीज़ें हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हमारे पूर्वजों ने बिल्कुल सही काम किया, क्योंकि हम ऐसा पाते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो भी दुखी रहते हैं और बहुत सारे जो गरीब लोग रहते हैं वो भी हैप्पी रहते हैं। यानी हैप्पीनेस जो है एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। ये हमारे धन दौलत या फिर स्थिति से, स्टेटस से नहीं नापी जा सकती है। What according to the author is modern civilization? लेखक के हिसाब से मॉडर्न यानी आधुनिक सभ्यता क्या है? तो वो बोलते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन द यूएस। ये जो है, ब्रूट का मतलब होता है जानवर या निर्दयी, यानी उसकी जो पूजा हो रही है यूएस में, वही है मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये जो हो रही है, ये हमें स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिकता और जीवन की दिव्यता से दूर कर रही है। इट इज़ द डिवोशन टू ब्रेज मटेरियलिज्म, ये हमें भौतिकवाद की तरफ समर्पित कर रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि विश्वास करते हैं कि अगर हम इसको फॉलो करें तो इसे आएगा तो कुछ नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ास्टर आएगी, आपदा आएगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हानि ही उठानी पड़ेगी, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। What did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization? कन्वी का मतलब होता है बताना। लेखक पूरे देशवासियों को मॉडर्न सिविलाइजेशन से डील करने के लिए कैसे बता रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन अंध गति से बढ़ती ही जा रही है। तो गांधी जी ऑफ द ओपिनियन, यानी गांधी जी का विचार है कि हम इंडियंस को हमेशा स्टे अवे यानी दूर रहना, पश्चिमी सभ्यता से हर हालत में दूर रहना है। इंडिया एक ऐसा प्लेस है जो कि अपने आध्यात्मिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट प्रॉपर फॉर अस, तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उस सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं करेंगे जो कि भौतिकवादी पर, जिसका कि आधार ही भौतिकवाद है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? आखिर हमारे एंसेस्टर कैसे सचमुच एक गृह रूल को, होम रूल को एंजॉय करते थे? तो वो अपने ऐसे में बता रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह से ट्रू होम रूल फॉलो कर लेते थे क्योंकि वो जितने भी लोग थे वो अपने पेशे को ईमानदारी से निभाते थे। कॉमन प्रैक्टिस वॉज टू अवॉइड कोर्ट। कोर्ट जाना कोई पसंद नहीं करता है। मान लीजिए अभी भी आप देखिए, बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग एक दूसरे पर, कोई कोर्ट में घसीट देता है, कोई पुलिस में घसीट देता है और ऐसी धमकियां भी देता है। लेकिन कॉमन जो सामान्य उनकी चीज़ें थी वो थी कि हम कोर्ट को अवॉइड करेंगे।
कॉमन पीपुल अपना झगड़ा खुद सुलझा सकते हैं, ऐसे झगड़े भी नहीं होते होंगे तब कॉमन पीपुल एकदम स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे अपने एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को, जो किसान थे, खेतीहर थे। चूँकि यहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा थी तो लोग ये पेशा अपनाए, तो इस तरह से वो ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई समाज है, उसमें से सब लोग अपना अपना काम सही से करे, कोई किसी को परेशान ना करे, कोई किसी के काम में बाधा ना डाले, तो झगड़ा लड़ाई होगा ही नहीं। आगे है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी, वाई वेर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। अब का जो आधुनिकीकरण हो गया है तो उसके कारण अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स, पेड़ों को काटा जा रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन। लेकिन हमारे एंसेस्टर जो थे, चूँकि वो दूरदर्शी भी थे, तो वो बड़े बड़े शहरों को कैसे देखते थे और सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, और वे छोटे छोटे गांव से संतुष्ट क्यों थे। तो देखिए ऐसा क्यों था कि दे व्यू लार्ज सिटी एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्बरेंसेस हैविंग गैंग्स ऑफ थीव्स, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स। देयर विलेज फुलफिल देयर ऑल नीड्स, सो दे वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। स्नेयर्स का मतलब होता है ट्रैप, जाल, फंदा, हो सके तो आप लिख भी लीजिए। यूजलेस इनकम्ब्रेसेस का मतलब होता है बोझ। तो जो उन्होंने लार्ज सिटी को ऐसे देखा कि वो लार्ज जो सिटी है वो एक जाल है, फंदा है, वो तो बेकार में एक बोझ है, जहाँ पे कि बहुत सारे चोर पाए जाते हैं, डाकू पाए जाते हैं, प्रोस्टिट्यूट्स यानी जहाँ पे कि वेश्याएं रहती है। क्योंकि उनके विलेज जो है वो उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे, इसीलिए वो स्मॉल विलेज से सेटिस्फाई होते थे। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे रह रहा है, मान लीजिए उसे नौकरी वहीं मिल गई, उसको रोज़गार मिल गया, तो उसे तो अपना घर छोड़कर भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, कहीं पे घर के बगल में ही कहीं काम करेगा और घर पे आ जाएगा। दूर क्यों जाएगा जब उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही है तभी तो। लेकिन ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उनके गांव में ही न चोरी होती थी, ना डाका पड़ता था, सारे काम हो जाते थे। तो उन्होंने लार्ज सिटी के बारे में कभी नहीं सोचा और उनके ख्याल भी अच्छे नहीं थे। गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मानव का जो मस्तिष्क है वो एक अशांत पक्षी की तरह है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा ये प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, उतना ज़्यादा ही यह चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स डिससेटिस्फाइड, और तब भी यह असंतुष्ट ही रहता है। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, आप इसका फ़ौरन स्क्रीनशॉट ले लीजिए।